लगता है कि बिहार में अब रहने का जगह नहीं मिल पाएगा। जब से यह गठबंधन हुआ है तब से दलितों पर शोषण बढ़ा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। सरकार के आने से एक वर्ग का मन जरूर बढ़ा है और कहीं न कहीं उसी का नतीजा है जहां शोषित दलित वंचितों को दबाने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों की आवाजों को दबाने की कोशिश हो रही है। आप सब जो यहाँ आए इसके लिए सब आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबों को हम लोगों का प्रणाम। और आज कुछ खास मकसद से आप लोगों को बुलाने का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा कि आप लोगों से बात करनी चाहिए बिहार के संदर्भ में और बिहार में जो घटित घटनाएं हो रही है उसके संदर्भ में। चूंकि एक व्यक्तित्व या एक व्यक्ति बिहार पर लगभग 17 सालों से काबिज हैं। कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ, कभी आरजेडी के साथ रह करके लगातार बिहार के नेतृत्व को अपने हाथों में थामे हुए हैं। लेकिन ख्वाब लंबा है, प्रधानमंत्री बनने भी अभी चले हैं, प्रधानमंत्री बनने का सपना भी देख रहे हैं, बैनर पोस्टर भी हम लोग जो सड़कों पर देख रहे हैं। आश्चर्य होता है कि कैसे कोई व्यक्ति इतना झूठ बोल सकता है। हम लोग बिहारी हैं और बिहार को नज़दीक से गांव-गांव के अंदर जाकर के हम लोगों ने बिहार को देखने का काम किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी किसी न किसी गांव से आते हैं और अपने गांव को देखा होगा। और जब से ये नई सरकार बनी है, हमारा सवाल यही है कि जब से ये नई सरकार, जो कहने में आ रहा है लोग कि नई सरकार, हम तो नहीं मानते हैं कि नई सरकार है, लेकिन महागठबंधन में आकर के नीतीश कुमार जी ने जो सरकार बनाई है, उस सरकार में लगातार दलितों के साथ, दलितों पर अत्याचार होते रहे हैं, उनका शोषण होते रहा है और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? हम नीतीश कुमार जी से जानना चाहते हैं, इस सरकार से जानना चाहते हैं, इस सरकार में बैठे हुए हुक्मरानों से जानना चाहते हैं कि कैसे इस सरकार में जो दलितों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर जो लगातार हत्याएं हो रही हों, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं मारपीट की घटनाएं होते जा रही हैं और ये सरकार मुखदर्शक बनी हुई है, तो आखिर ऐसा कब तक चलेगा और कब तक गरीबों का शोषण होते रहेगा, दलितों का शोषण होते रहेगा, पिछड़ों का शोषण होते रहेगा? मैं कुछ घटनाओं को लेकर के आया हूं कि आखिर इन चंद दिनों की सरकार में लगातार घटनाएं होते रही हैं और उस पर कुछ घटनाओं को तो उजागर होता है, लिपापोती होता है, लेकिन कुछ घटनाओं पर तो काउंटर केस करा करके लोग शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, कुछ करते ही नहीं, आगे बात ही नहीं बढ़ पाती। ये कैसी सरकार है? तो हम कुछ घटनाओं का जिक्र करना चाहेंगे आप लोगों के साथ। सबसे पहले बिहटा थाना में कंचनपुर गांव है, जहां दलितों के साथ दलितों की हत्या हो जाती है, लेकिन उसमें कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। आश्चर्य है, पटना से मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर घटना होती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी घटना है 171-22, जहां वीरेंद्र राम की हत्या हो जाती है, जो दाऊद नगर औरंगाबाद जिला के हैं और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। तीसरी घटना पटना में ही होती है, सुल्तानगंज थाने में अंबेडकर छात्रावास में, आप सबों ने भी हो सकता है उसे कवर किया होगा। अंबेडकर छात्रावास में घटना होती है
जिसमें जिसे गोली लगता है, छात्रावास में छात्रों को गोली लगती है, और जो मुकदमे दर्ज होते हैं कि छात्रों ने गोली चलाई, तो क्या छात्रों ने आपस में मारपीट की थी, आपस में गोलीबारी की थी? आप समझने को तैयार नहीं है, सरकार समझने को तैयार नहीं है कि इसी राज को कभी जंगल राज कहा गया था। तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी रहे थे तो कभी अपराध में कोई कमी नहीं हुई थी, लेकिन अब महाजंगल राज की तरफ ये सरकार कहीं ना कहीं बढ़ रही है, जिससे दलितों पर घटनाएं हो रही हैं, दलितों की हत्याएं हो रही हैं, दलितों पर गोली चल रही है, और दलितों को ही उन मुकदमों में फंसाया जा रहा है, झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। यहाँ हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव हैं, छात्र नेता भी हैं, अमर आज़ाद जी, इन पर भी मुकदमे हुए कि ये गोली चलाया, लड़की के साथ छेड़छाड़ किए। अगर लड़की के साथ छेड़छाड़ हुआ रहता, वहाँ CCTV फुटेज है, CCTV लगी हुई है, लेकिन कहीं कुछ नहीं दिखाया गया। प्रशासन सीधा मुकदमा दर्ज करती है कि नहीं इन लोगों ने छेड़छाड़ की है। तो हम कहना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, किनके इशारे पे हो रहा है, ये समझने की जरूरत है कि कौन सी सरकारों के अंदर सामंतवादी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के तहत दलितों पर, बाबा साहब के मानने वाले लोगों पर इस तरह के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इन्हें दबाने की कोशिश हो रही है, दलितों की आवाज़ को दबाने की कोशिश हो रही है, बाबा साहब के मानने वाले लोगों की आवाज़ों को दबाने की कोशिश हो रही है। बैकुंठपुर गोपालगंज जिला में एक दलित लड़की के साथ मारपीट होती है, उसमें भी कहीं कुछ नहीं होता है। मुकदमा संख्या 557/22 जो 5 तारीख को, इसी महीना के 5 तारीख को होती है, संध्या कुमारी के साथ गोपालगंज में। उसके साथ भी पता नहीं उस मुकदमे में क्या हुआ, कुछ नहीं पता चल पाया। सहरसा में राजकुमार मांझी के साथ मारपीट हुई, कोई कार्रवाई नहीं होती है। 27 तारीख को, 27/8 पिछले महीने में 27 तारीख को कोई कार्रवाई, इन पर, इनके साथ मारपीट की घटना हुई, इन पर कोई कार्रवाई नहीं। दरभंगा के मनीगाछी में कांड संख्या 174/22 जो 19 अगस्त को हुआ था, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सासाराम के मुफस्सिल थाना में वकील राम की हत्या हो गई। वकील राम की हत्या हो जाती है, लेकिन अभी तक पुलिस उसमें मुखदर्शक बनी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। 22 अगस्त को तो हद हो जाती है जब 5 जगह कहीं चाकू घोंच करके हत्या होती है, कहीं गोली मार करके हत्या होती है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार में पूरे 5 जगहों पर हत्या हुई है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है। खगड़िया में अलौली थाना में चौकीदार जयनारायण पासवान की हत्या कर दी जाती है। नालंदा में एक दलित महिला को गोली मारी जाती है, जो परवलपुर थाना में है। सहरसा के सिमरी बख्तियारपुर में रामपुर पंचायत के 28 वर्षीय युवक रमेश को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और पुलिस सब में मुखदर्शक बनी हुई है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। गोपालगंज के बैकुंठपुर में 29 अगस्त को शिवदेना मांझी की हत्या हो जाती है। शिवदेना मांझी की हत्या हो जाती है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। 16 अगस्त को मधुबनी जिला निवासी प्रकाश पासवान की बेरहमी से पिटाई कर हाथ पैर तोड़ दिया जाता है, उन्हें पेशाब पिलाया जाता है, 50,000 का जुर्माना लगाया जाता है कि तुमने चोरी की है। ये सामंतवादी व्यवस्था का हद हो जाता है। सारण जिला के सर्दी बाजार में जलालपुर थाना में लुल्ला पासवान के साथ मारपीट की जाती है कि नीतीश कुमार जी ने बाबा साहब को मानने वाले लोगों को, दलितों को, शोषितों को अपने छोड़ दिया है कि आप जिस हाल में रहना है रहें, हम उन सामंतवादी व्यवस्था को चला रहे हैं। बिहार में जहां शोषित, दलित, वंचित और कमजोरों को रखना
रहना मुनासिब नहीं है। क्या यही नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि दलितों की अगर हत्या होती है तो उस दलित परिवार में जो आश्रित होगा उसको नौकरी देने का काम करें? नीतीश कुमार जी, जब से आपने घोषणा की सैकड़ों दलितों की हत्या हो गई, कितने दलितों को आपने नौकरियां दी ये भी बताने की जरूरत है। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इन्हीं सब सवालों के साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी बिहार में यह जानना चाहती है कि नीतीश कुमार जी 17 साल के बिहार के शासन में आपने बिहार को बर्बाद कर दिया है। शोषित दलित वंचितों को लगता है कि बिहार में अब रहने का जगह नहीं मिल पाएगा। आपकी सामंतवादी सोच से, आपकी सामंतवादी व्यवस्था में अगर हम दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को अगर हमारे बिहार में रहने का जगह नहीं मिलेगा तो इससे बड़ा अन्याय क्या होगा? आप तो चले दिल्ली की कुर्सी की ओर देखने, लेकिन हम बिहार में रहने वाले जो शोषित, दलित, वंचित, गरीब जो लोग हैं उनका क्या होगा? जब एक न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, हमें सामंतवादी व्यवस्था के भरोसे क्यों छोड़ रखा है आपने? आप नौकरी देने की बात करते हैं और हमें जगह जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बलात्कार हमारे बच्चियों के साथ हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है हमारे बिहार में। ये कैसे चलेगा? तो हम सभी इस बात के लिए कि नीतीश कुमार जी, ये व्यवस्था नहीं चलेगी। आप दिल्ली जाएं, लंदन जाएं, जहां जाना हो जाए, स्वतंत्र हैं, लेकिन बाबा साहब के कानून से, बाबा साहब के संविधान से ही हमारा बिहार चलेगा। ये नीतीश कुमार की सामंतवादी सोच से बिहार नहीं चलेगा। ये नीतीश कुमार जी की सामंतवादी व्यवस्था से बिहार नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ हम लोग 29 तारीख को धरना का कार्यक्रम रखे हैं कि नीतीश कुमार जी को जगाने का काम करें। धरना के माध्यम से चरणबद्ध ढंग से हम लोग कार्यक्रम रखे हैं और सबसे पहले 29 तारीख को हम लोग धरना पटना के जहां भी सरकार तय करेगी वहां हम लोग देंगे और दे करके जो शोषित, दलित, वंचितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और अगर नीतीश कुमार जी अभी भी जो शोषित, दलित, वंचित हैं उसको न्याय नहीं दिलाने का काम करेंगे तो हम लोग आगे भी जो बाबा साहब का जो बताया हुआ रास्ता है उस रास्ते पर आगे भी जाकर के हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। आप सभी आए, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये जो सरकार आई है अभी महागठबंधन, यानी कि सीधे तौर पे आरजेडी के आने से दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आपके कहने का मतलब ये है? देखिए, पहले भी होता था, लेकिन जब से ये महागठबंधन की सरकार आई है, आरजेडी के साथ ये सरकार आई है, जदयू और आरजेडी का गठबंधन हुआ है। लोग कहते हैं कि बहुत मजबूत गठबंधन है। जब से ये गठबंधन हुआ है तब से दलितों पर शोषण बढ़ा है, दलितों पर अत्याचार बढ़ा है। अम्बेडकर मामले में कहा जा रहा है कि यादवों ने पासवानों को और दलितों के ऊपर हमला किया, इसमें देखिए, मैं किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, नहीं करना चाहिए। चूंकि नहीं, स्टूडेंट भी अगर बोल रहे हैं तो जाति विशेष पर अगर पूरे जादव समाज वहाँ नहीं जा सकता है। कोई जादव में भी बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, खराब होते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे कि निश्चित रूप से सरकार के आने से एक वर्ग का मन जरूर बढ़ा है और कहीं ना कहीं उसी का नतीजा है जहां शोषित, दलित, वंचितों को दबाने की कोशिश हो रही है, उन पर अत्याचार और जुर्म जो है बढ़ा है।